नमस्कार। एनटीपीसी की सीरीज में बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं। इसमें हम लोग जानेंगे 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों का तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? वो है उड़ीसा। ठीक है, सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा के पुरी शहर कोणार्क में जो है स्थित है। ठीक है, वो कोणार्क। निम्नलिखित में से 2019 में विदेशियों को प्रदान किए जाने वाले मेक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित किया गया। ठीक है, ये जो है समसामयिक से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन नहीं आना है, आपको इस समय का देखना है। वैसे इसमें हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी के का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था? तो इसमें जो है यह जो डकैती हुई थी 1925 में हुई थी। ठीक है, और यह योजना बनाया गया था राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्लाह खान के द्वारा, है ना? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान के द्वारा। और इसमें जो सहयोगी थे सब चंद्रशेखर आजाद थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, सचिंद्र बख्शी थे, केशव चक्रवर्ती थे, उन्होंने अंतिम रूप दिया था इसे। ठीक है, उसमें भगत सिंह शामिल नहीं थे। 2000 और 7000 के बीच की वह संख्या ज्ञात करना है जो 12, 21 और 32 और 18 में से प्रत्येक से क्या हो, विभाज्य हो। आप क्या करोगे? आप जो है 12, 21, 32 और 18 का निकाल देना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालोगे, दो छक्का 12, 21 नहीं करना है, 2 से 16 दूनी 32 और ये 9 बार में। ठीक है, 2 से 2 तीन 6, 21, 2 8 16, ये 9, 3 से 3 एकम 3, 3 7 21, जब का 8 कर जाना 3 3 9। ठीक है, अब का गुणा कर दीजिए। ठीक है, 2 दूनी का 4, 4 3 12, 8 7 84 और 8 3 24। ठीक है, 12 7 84 हो जाएगा। 84 में ये 8 में गुणा कर दीजिए, तो ये आपका हो जाना है और चौको 32, 3 8 9 64 और 3 67 और फिर 3 से कर दीजिए। 3 दूनी के 6, 3 7 21, 3 6 18 2 20। ठीक है, तो 2016 आ गया। और चूंकि हमें जानना है ये 9000 और 7000 के बीच में, देखिए 3 बार कर दीजिए तो 2 3 6 हो जाएगा ना। हाँ, 3 6 18 और 3 एकम 3 1 4 जीरो, यानी हो जाएगा 6048। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ये निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है? तो कौन हो जाएगा? ये प्रोग्राम का सेट होता है ना, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है प्रोग्राम्स का एक सेट है जो कंप्यूटर काम करने के तरीके को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम्स को चलाने का काम करता है। ठीक है, ये आपका जो है ये हो जाएगा दूसरा। उन संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो देखिए, एक तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जहाँ तक अगर ऐसे आप देखोगे, ये जो है आपका क्या है, भाज्य संख्या है, ये भाज्य है। ठीक है, लेकिन अगर श्रेणी की अगर बात करें, देखिए यहाँ से आप देखोगे तो ये 10 7 17 हो जाएगा। ठीक है, फिर 17 9 26, फिर ये आपका देखिए यहाँ से अगर इस हिसाब से जोड़ें तो 7 9 11, 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आना आना चाहिए क्या, 37। ठीक है, और फिर 11 11 के बाद आपका 13 होगा, जो इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 50। ठीक है, उस हिसाब से आप देखें तो यहाँ पर 37 होना चाहिए, लेकिन है क्या 39। ठीक है, आपका ये भी आंसर सही हो जाएगा। और भाज्य भाज्य के अनुसार देखें तो ये हो जाएगा, अगर बात करें तो आपका 39 हो जाएगा। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग वन के अनुसार इलाहाबाद हल्दिया मार्ग की लंबाई कितने किलोमीटर में है, ये आपको बताना है। तो ये जो है 1620 है ना, 1620 किलोमीटर। यदि एक भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि और हर में इतने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए तो नया भिन्न मूल भिन्न से कितना भाग होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर हम भिन्न ले लें तो आपका जो है इतना है। ठीक है, नया जो भिन्न होगा, नया भिन्न क्या हो जाएगा, इसका जो है 50%, इसका 50% लीजिएगा, एक्स का 50%, यानी कितना जाएगा 150, 150 बटा 100 होगा। इसमें आपका जो है 80 बटा 100 हो जाएगा, यानी कट जाएगा। यहाँ पर आप 150 ले लोगे, यहाँ पर 80% यानी कि 80। अब देखिए ये भी आपका 0 0 खत्म हो जाएगा। इनसे आप करोगे तो 3 5 15, 3 6 का क्या हो जाना है 18, ये आपका हो जाएगा 5 बटा 6 x बटा वाई, आपका 5 बटा 100 हो जाएगा। आपका आंसर होगा। निम्न बिना रेख का अध्ययन करें और उन शिक्षकों की प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र की पहचान करें जो न भारतीय है और न चीनी। ठीक है, क्या होगा इसमें, ये आपको बताना है। देखिए, जो न भारतीय है और न चीनी है।
यहाँ से सीधा इसको निकाल दीजिए, ये कितने हो जाएंगे, 4 है ना, आ जाएंगे 4। ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, यही। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद इसके जो है शून्य है, सॉरी, दिया गया है कि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एम के ऐसे शून्य है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, एम का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर इसका मान दिया गया है, दूसरा आप जानते हो कि शून्य का अगर योग लोगे माइनस बी बटा ए हो जाता है। ठीक? इसका गुणांक आपका ए हो जाता है, इसका गुणांक आपका बी, और ये आपका सी। यहाँ पर बी पर क्या है, -5 है, और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी ये आपका हो जाएगा 5/1 यानी कि 5। ठीक है, इसका अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, ये आपका दिया गया है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। यहाँ से अगर जोड़ोगे तो इसका बीटा खत्म, और अल्फा अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा 5, अल्फा बराबर करोगे ये 6 हो जाएगा, यानी और अल्फा 3 हो गया, बीटा क्या हो जाएगा। देखिए दोनों को जोड़ने पर 5 हो रहा है, तो अल्फा अगर 3 है तो आपका हो जाएगा। ठीक है, और एम का मान निकालना है, तो उसके लिए आप जानते हो कि इसका गुणनफल अगर ले हुए ये आपका हो जाता है सी की जगह पर आपका एम है, ए की जगह पर ए, और अल्फा बीटा यानी कि आपका हो गया 3 एम हो जाएगा, है ना, ये ठीक आपका कितना हो जा रहा है, तो ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि इसका मान 0 है और थीटा एक न्यून कोण है, तो tan थीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो क्या हो जा रहा है, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक? ये आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से लोगे कि ये आपका ये है ना, 4 sec थीटा, ये आपका 5, तो क्या हो जाएगा, ये आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ए का होल स्क्वायर बराबर का 4 sec 5 बराबर 0 हो जाएगा। अगर sec थीटा बराबर अगर करोगे तो देखिए 5 इधर आएगा प्लस, और ये अगर क्या, हाँ। अब जब ये इतना हो गया तो आप निकालोगे क्या, tan थीटा। अब जानते हो tan थीटा बराबर होता है कड़ी में sec स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, यानी कि अगर इसका स्क्वायर अगर करें हम, 5 पचे 25 बचों का 16 घटाए, 25 में से 16 घटाए कितना हो जाएगा, तो आप 16 घटाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसका वर्गमूल इसका 3 और इसका आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3/4। एक कंपनी ने सोमवार से शनिवार की अवधि के दौरान 6 विभिन्न कारें स्विफ्ट, सेंट्रो, क्रेटा, आडी 110 तथा मैग्ना बेची है, और एक विशिष्ट दिन पर केवल एक कार बेची गई। कोई भी कार 2 बार नहीं बेची। सेंट्रो कार के बाद कम से कम 4 कार बेची गई थी, और मैग्ना कार को मंगलवार को बेचा। ध्यान रखिएगा, मैग्ना कार को मंगलवार, कार को मैग्ना, ठीक है? और धीरा क्रेटा कार ठीक बाद ऑडी कार बेची गई थी, और क्रेटा कार को कम से कम 3 कारों से पहले बेचा गया। ठीक है? और फिर सेंट्रो तथा 110 दोनों कारों को कम से कम एक कार से, हाँ, तो स्विफ्ट कार किस दिन बेची गई थी आपको पता करना। तो देखिए 6 कारें हैं, एक कार तो आपका मैग्मा निकल गई, कितनी बची, 5। और दिया कि सेंट्रो कार के बाद कम से कम 4 कारें बेची, कम से कम 4 कारें सेंट्रो कार के बाद, कम से कम 4, तो इसको अगर मान कर चले सेंट्रो जो है सोमवार को अगर बेची, हाँ, इस बात है कि अगर यहाँ रखेंगे हो सकता है नहीं भी हो सकता। चलिए, ये अगर हो गया आपका, फिर इसके बाद क्या है कि मैग्ना तो मंगलवार को हो गया, सेंट्रो जो है सोमवार को, तो क्रेटा कार को कम से कम 3 कारों के पहले बेचा गया, 3 कारों के पहले, कम से कम 3 कारों के पहले, तो मंगलवार की हो गई तो बुधवार को ही आपका हो, कौन, क्रेटा। और फिर जो है क्रेटा कार की बुधवार को बेचा गया, तो मान लीजिए आपका हो गया, और 110 को कम से कम एक कार के पहले बेचा गया, कम से कम एक कार के पहले यानी कि शुक्रवार को हो जाएगा। ठीक? तो 10 आपका हो जाएगा, फिर स्विफ्ट को शनिवार को बेचा गया। ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे
सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ठीक है? जैसा कि दिया गया है, थीटाकार के ठीक बाद आडीकार भी चाहिए। थीटाकार के बाद आडीकार भी चाहिए। यहाँ पर जो है जाएगा, ठीक? बृहस्पति गुरुवार हो गया, गुरुवार के बाद आपका शुक्रवार, शुक्रवार के बाद आपका कौन? शनि। तो आपका क्या बच हो जाए? ठीक है? फिर हो जो शनिवार। एक्सेल में चयनित सेल को दाईं ओर से भरने के लिए किस शॉर्टकट का कुंजी का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा आर प्लस आर। ठीक है? और सी टी आर एल से आप जानते ही हैं, सेव करने के लिए इसे आपका पेस्ट करोगे, इससे जो है क्या होगा, सेल को जो है एक कॉलम में ऊपरी सेल को जो समय ऊपर से भर काम में आता है। दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें कि भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्य अलग हो, बताया कि विकल्पों में से कौन सा निष्कर्ष तर्क कथनों का पालन नहीं करता है। इसमें जैसे दिया गया कि सभी गेंदे फूल है, सभी जो ये क्या है, फूल है, और फिर सभी बल्ले गेंद है, सभी बल्ले क्या है, गेंद है। यानी कि इसके इस बल्ले जो ये है इसके अंदर जो है ये बल्ले हो जाएगा। फिर कुछ फूल बल्ले हैं, बल्ले हैं यहाँ पर अब कर दिया गया है। ठीक है? कुछ फूल जो है बल्ले आपके हो सकते हैं, कुछ फूल गेंद बल्ले हैं, कुछ गेंद जो है आपके बल्ले हो सकते हैं। सभी बल्ले फूल है, सभी बल्ले फूल है, तो शामिल है। कोई गेंद फूल नहीं है, कोई गेंद जो है आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है इसका अनुपात इतना है तो इसका जो अनुपात क्या होगा, एक्स प्लस 2 वाई एक्स माइनस बराबर 5/3 है। तो ये इसको कैसे हल करेंगे हम लोग, कहाँ से क्या कर सकते हैं, 3 से क्या जगह यही 15x का 10y। अब इधर आएगा तो माइनस, इधर गया तो ठीक है 9 आपका घट, 9 में से आप 15 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा -24x या -10 और माइनस। लो भाई, तो देखिए y को इधर लाइए, ये बटा तो इधर ले जाइए। ठीक है? यहाँ से उससे माइनस में से तो कट जाएगा, 3 6 आ जाएगा 8/12। वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करें जिससे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 307 से पूरी तरह से क्या हो जाए, कट जाए। देखिए 4 अंकों की आप बड़ी संख्या ले लीजिए, 7 से कर दीजिए। हाँ, 3 बार में जाएगा तो 3 तिहाई 9, 3 बार में 7 21 3 हटा दीजिए, 9 में ले घटेगा 8, 9 में 2 घटेगा 7, और ये अब कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 2 7 14, ठीक, 9 4 घटेगा 5, 8 में लेगा 7 और 7, ये सक्सेसफुल हो। लेकिन आपको याद करना है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है ना, तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि 307 से कट जाए, तो क्या करना है, तो 7 में तो 75 आप घटा दीजिए, 7 में 5 घटेगा 2, यहाँ पे सबका हो 2 मिलेगा 32। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना में हुई थी, कब हुई थी, ये 1 जनवरी 1995 ईस्वी में, 1 जनवरी 1995 ईस्वी। और इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा शहर। ठीक है? पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है, ये लिखा गया है अनु बंदोपाध्याय। अब देखिए साइन ए प्लस बी का मान इतना है और प्लस ए मान इतना, तो ए और बी का संभावित मान ज्ञात कीजिए। ये जो है देखिए किसका मान होता है, 3/2 होता है साइन 60 का। ठीक है? और 60 आप मिलाइए किससे होगा, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो है जो मान देखिए 45 प्लस का जाना है 15, ये हो जाएगा। या दूसरा देखिए ये 3/2 कॉस में किसका मान होता है, ये होता है कॉस का मान होता है।
और किसमें ये 45 से 15 घटाएंगे तो 30 हो जाना है। ठीक है, यही आपका मान। ठीक है, क्या इसके अलावा जो है आप इसको हल भी करने जाओगे, देखिए क्या हो जाएगा। ये जो है आपका साइन, आप ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, मान आपका हो जाएगा 60 का। हाँ, बताओ, ए प्लस बी का मान हो जाएगा 60। फिर जो है क्या, जब आप लीजिएगा ये कॉस ए माइनस, आप देखिएगा का मान होता है कॉस 30। बताओ क्या कहोगे, तो जोड़िएगा, जोड़ने पर क्या होगा, बी प्लस और माइनस का, ये आपका 2a हो जाएगा। 60 30 90, यहाँ से ये कितना हो जाएगा 40 का मान, यहाँ 40, एक का मान निकल गया 45, दूसरा आपका ना क्या हो जाएगा 15, है ना। दोनों को जोड़ने पर आपका 60 हो रहा है, ऐसे आप कर सकते हो। भारत में दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत या और पारित किए गए सभी विधेयक के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं। अनुमोदन के तो राष्ट्रपति उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद है। यहाँ पर जो है रोगी की देखभाल कौन करता है ना, फिर विद्यार्थी का शिक्षक। 7 छात्र ए बी एफ तथा जी एक टेस्ट सीरीज में शामिल होते हैं और किन्हीं भी 2 छात्रों के बराबर अंक नहीं मिलते। ये जो क्वेश्चन है आप इसको बताएंगे। में स्थित चैलेंजर डीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है, वो है मरियाना खाड़ी, मरियाना ट्रेंच। ठीक है, ये कहाँ है, तो ये है प्रशांत महासागर में। ठीक है, ये अर्धचंद्राकार है और इसकी गहराई जो है 2550 किलोमीटर है। इन पर सबसे गहरा स्थान है। केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था, ये हुआ था 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी। उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो आपका क्या है, देखिए ये ए बी सी, उसके बाद क्या आएगा टी। ठीक है, अब देखिए वाई से ये कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, वाई से भी अगर जाएंगे कितना कम हो रहा है 3। ठीक है, सर इसमें देखिए जब ये आपके 3 कम हो जा रहा है, उसके बाद भी अगर आप 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके बाद अगर 3 कम कीजिएगा तो हो जाएगा टीपी। देखिए किस में आ रहा है, इसमें। आगे देखने का क्या मतलब है, ये देखिए 12वीं कक्षा के पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे के से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या, देखिए है, और एक तो मिला लिया तो एक आएगा, 135 पाँच हासिल थे। 2019 में निम्नलिखित में से किस रोग के लिए यूएस एफडीए ने पहली वैक्सीन डेंगू वैक्सिया को मंजूरी दी, वो थी डेंगू बुखार। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो ये कहाँ है, तो राजस्थान में। ठीक है, ये टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। ठीक है, और ये लगभग जो है 340 वर्ग मील, 40 वर्ग। नादिर शाह ने भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी 1739 ईस्वी। ठीक है, हम्पी को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है, इसके द्वारा 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल कर लिया गया। निम्नलिखित में से किसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है, कौन आपका हो जाएगा, तो है चीन क्रांति। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था, वो हो जाएगा सुमित्रा महाजन। क्या, महाजन। और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है, इस व्यंजक का मान आप बताना। देखिए इस तरह का अगर आपको आता है तो आपको करना क्या है, पहले इसको चेक कर लेना है कि क्या इनको जोड़ने पर जीरो तो नहीं ना आ रहा है। जोड़ने पर हटा दी और ये चेक कर लीजिए।
प्लस प्लस ये आपका जो है ना, ये जीरो है। तो आपको पता होगा कि क्या होता है कि अगर बराबर तो ए क्यू प्लस बी प्लस सी बराबर 3 ए 20, ठीक। तो क्या कर सकते हो आप, बदले में आप सीधे कर सकते हो ए। अब देखिए यहाँ कीजिए, ये तो 60 हो जाना है। और यहाँ से आपको 13 7 91, 91 सही, 60, 60 तो हो गया 6 से 54, ठीक है। एक दुकानदार एमआरपी पर 20% की छूट देता है और जोगिंदर उस दुकान से कम मूल्य पर 20% की अतिरिक्त छूट पर एक सूटकेस खरीदता है। यदि एमआरपी 1200 रुपये है तो जोगिंदर द्वारा सूटकेस के लिए भुगतान किए गए खरीद मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पे सूटकेस पर जो एमआरपी है वो है 1200 रुपये, ठीक है। तो सूटकेस का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो अगर विक्रय मूल्य निकालेंगे तो देखिए 1200 का कितना हो जा रहा है, देखिए 20% छूट दिया जा रहा है यानी कि 80% हो रहा है, ठीक है, परसेंट हो रहा है। और फिर दे रहा है कि इस पर फिर 80 फिर 20% छूट दे दिया जा रहा है, अब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 2 जीरो, ये आपका, ये आपका हो जाएगा 12 8 96, फिर 8 से कर, 8 छक्का 48, और 4 8 9 72 4, 700, चलिए यहाँ पर दिया गया है ये और ये एक त्रिभुज के शीर्ष हैं जिनका क्षेत्रफल 18 वर्ग इकाई है। x का संभावित मान ज्ञात कीजिए, x का संभावित मान क्या हो सकता है। नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करना है और पाई चार्ट 5 कंपनियों की बिक्री और व्यय के मूल्य को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। सेल्स एक्सपेंसेस, तो दिया कि पाई चार्ट के दृष्टिगत पठन के आधार पर किस कंपनी का प्रतिशत सबसे लाभ जो है सबसे अधिक है, इसका है ये आपका हो गया व्यय और ये खर्च, क्या गया है सी का, ये आपका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देख रहे हो इसका सेल्स ज़्यादा हुआ है और एक्सपेंस क्या है बहुत ही कम। पाई चार्ट के दृष्टिगत पठन के आधार पर किस कंपनी का प्रतिशत हानि सबसे अधिक है, क्या हो जाएगा, चलिए देखिए, देखिए इसका सेल्स सबसे कम हुआ है और खर्च जो है ज़्यादा है, ये कम है आपका यहाँ पर और खर्च ज़्यादा है, यहाँ आपका हो जाएगा। पाई चार्ट के दृष्टिगत पठन के आधार पर कंपनी को कोई प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि नहीं हुई है, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सेल्स ये इसका है सेल्स, और यहाँ पर लगभग ये आपका जो है हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है बिना रेखा का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के करता है। स्तनधारी है घोड़ा और हाथी, देखिए स्तनधारी आपके ये घोड़ा और हाथी दोनों, आपका अलग हाथी अलग, तो ये स्तनधारी के बीच ये आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक। निम्न समीकरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। देखिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा चिन्ह बी और एक्स के है, 1 2, लगभग जो है क्या आपका हो जाएगा। कि विशेष कुट भाषा में तो ये लिखा जा रहा है तो उस भाषा में इसको क्या लिखा जाए, ये आपको बता, तो देखिए एच के बाद ये आपका सी आ रहा है यानी कि लगभग 5 कम है ना, ये आपका 8 पे, ये 3 पे 5 कम। उसी तरह एस से आपका एन जाइएगा, एस से एन आप जाओगे तो ये भी 5 कम हो रहा है। पी से आप डब्लू जाइए,
उलट है, तो आपका क्या हो जा रहा है? 5 कम, अगर 18 उस तरफ से जाओगे तो अधिक हो जाएगा। 5 5 कम हो। यहाँ पर देख लेते हैं कैसे हो रहा है। 30 से 5 अगर कम करेंगे क्या हो जाएगा? वाई। फिर 30 से करेंगे 5 कम, तो क्या हो जाना है? एन। 30 से 5 कम करेंगे तो डब्लू में है, बगल में है, यानी ये दूसरा आपका हो जाएगा। तो देखिए ये कथन दिया गया है, सत्य मानते हुए इसको, सभी बच्चे बिल्लियाँ हैं, सभी बच्चे क्या हैं? और फिर दिया कि सभी बर्तन जो हैं, सभी जो बच्चे क्रिया हैं, इसमें से आपका क्या हो जाएगा? भला है कुछ बच्चे बर्तन है, पालन नहीं करता ये बच्चे जो आपके बर्तन हो जाएंगे, है ना? फिर जो है कुछ क्या बर्तन है, क्या जो है सभी बर्तन बिलिया हैं, सभी, और कोई बर्तन भी नहीं है, तो आपका जो है फुट करता है, यहीं हो जाएगा। एक समूह में 5 लड़कियां हैं, ये दूसरी, चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या है कि एक समूह में 5 लड़कियां हैं, ये दूसरी सबसे लंबी, ये दूसरी सबसे लंबी, ठीक है ना? ये इसमें दूसरी लंबी दिया भी है। फिर दिया गया है पी जो है एम से लंबी है इसमें, सबसे लंबी कौन? सॉरी, पी एम से, देखिए यहाँ पर आर एम से लंबी, आर एम से भी की, अब एम से एन पी, और उनकी ऊंचाई का संबंध कौन सा आंसर तो नहीं है, ये आपको बता, देखिए इस बात को ये भी है, लेकिन यहाँ पर जो है अगर चौथे को देखें, क्या गया है, ये दूसरी सबसे लंबी, अगर ये है ना, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। देखिए एल 12 पर आता है, भी 22, तरह क्यू जो है किस पर आता है? क्यू जो है ये आपका 17 पे आता है, जेड आप 24, यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करना है, और दिए गए शब्दों के बीच में आने वाले शब्दों का चयन भी कीजिए। यहाँ पर अब क्रम मीन्स का देखिए, एस पी, अब इसका देखिए, सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा? पहले आपका ए आ जाएगा, क्या स्थान पर आ जाएगा? ए के बाद देखिए इसमें क्या आपका हो जा रहा है? ये लास्ट वाला आपका हो गया। अब ये तीनों में देखना है, देखिए ये आर आई, इनमें से बीच में को आपका कौन हो जाएगा? तो आपका ये वाला आई वाला है ना, तो आपका चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। भाग का अर्थ क्या है? जोड़, ठीक है। फिर गुणा का अर्थ क्या है? तो गुणा का अर्थ जो है, और फिर जो है जोड़ का अर्थ भाग हो गया, और फिर जो है माइनस का अर्थ है, और ये भाग करेंगे तो आपका एक आएगा, 1 से 5 में कर कितना हो जाएगा? 5, 40 20 60, और 60 में से 5 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 55। गाय जो है पशु से वैसे ही संबंधित है जैसे गौरैया से संबंधित है पक्षी से, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। ये दिया गया है कि गुणा का अर्थ जो है जोड़ है, गुणा का अर्थ क्या है? जोड़ है, ठीक है? फिर जो है जोड़ का अर्थ भाग है, जोड़ का अर्थ क्या है? भाग है, ठीक है। और घटाव का अर्थ है गुणा, और भाग का अर्थ क्या है? माइनस। तो अब इसमें पहले आपको क्या करना होगा? भाग, भाग करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? और फिर ये गुणा कर दोगे 2 से तो क्या हो जाएगा? 100, ठीक है। 16 और 6 कितना हो जाएगा? 22, और 22 में से 4 घटा दोगे 18, ठीक है। 4 स्थल सूचीबद्ध दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह संगत हैं और एक असंगत है, तो असंगत का चयन करें। तो देखिए यहाँ पर जो है रांची उत्तराखंड की राजधानी है, पटना बिहार की, और ये जो है मध्य प्रदेश, लेकिन पंजाब क्या है? ये राज्य है।
ये आपका असंगत। ये रहा बाकी के बच्चों के प्रश्नों का हल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।